बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम लोग एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट कर रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं उसका पार्ट 5। अभी तक आप देखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इन चारों पार्ट्स के अंदर हमने सारे कंसेप्ट एसिड्स के बारे में कवर किए हैं। अगर आप इस चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर में 3 भाग हैं जो कवर करने हैं। पहला एसिड, दूसरा बेस, तीसरा सॉल्ट। तो एसिड वाला हम पहली 4 वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, जिसमें हम पढ़ेंगे बेस होता क्या है, कितने तरह के बेस होते हैं, उनमें क्या चीज़ कॉमन है और क्या इसका यूसेज है। एट दी एंड थोड़ी सी वीडियो मेरे को लगे कि यूजफुल है तो लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेस बेस की अगर हम बात की जाए, बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बिटर होते हैं। जबकि अगर एसिड की बात की जाए तो एसिड में आपका सौर था। ठीक है, ये कड़वे होते हैं, वो खट्टे थे। सोपी होता है टच में, और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। पहला लेक्चर जिसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं वेदर सब्सटेंस वो एक एसिड है या बेस है, तो उसमें बता दिया गया था कि जैसे ही आप रेड लिटमस को एक बेस के अंदर डिप करोगे वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिस क्या करते हैं, बेसिस को हम जब भी एसिड्स में ऐड करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड, मतलब कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, जिसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के अंदर। ठीक है, अगर आप मेरी पार्ट 3 वाली वीडियो को देखें तो। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप डायरेक्टली मेरे इस वीडियो में आए हैं तो पहले आप प्लीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को देखिए, फिर आप पार्ट 5 पे आइए। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कॉमन लाइफ से हम निकाल सकते हैं बेसिस के। पहला है लॉन्ड्री डिटर्जेंट, दूसरा है सिगरेट का स्मोक, तीसरा है अल्कोहल, चौथा हेयर डाई और पांचवा बेकिंग सोडा। ये सारे के सारे आप देखते होंगे डेली लाइफ में रोज। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं बेसिस के। किसके एग्जाम्पल हैं? बेसिस के। अब आगे देखिए, आपके जो सारे के सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये सारे के सारे आपके बेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सोडियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, नथिंग बट ये बेस है। बेस है तो बिटर होगा, सोपी इन टच होगा, और एसिड में जानते ही उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेगा। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मेटल हाइड्रोक्साइड है। हमने बोला कि मेटल हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, इसलिए भी क्या हो गया, एक बेस हो गया। अब आया कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लाइम भी कहते हैं, वो भी एक मेटल ऑक्साइड है, तो हेंस ये भी क्या हो गया, एक बेस हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक मेटल हाइड्रोक्साइड है जिसे हम स्लेग लाइम भी कहते हैं, ये भी क्या हो गया, बेस हो गया। अब एक आपका आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है, ऑल्दो ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, फिर भी ये बेस कहलाया जाता है। क्लियर? अब इसी प्रकार से आपके जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो भी आपके बेस होते हैं। ठीक है, आपके मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, तो क्या हुआ, ये एक बेस हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम देखें तो वो भी एक मेटल कार्बोनेट है, हेंस ये एक बेस हुआ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखें, एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो क्या हो गया, ये भी एक बेस हुआ। ठीक है, आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक है, पहला शुरू करते हैं आपका वाटर सॉल्युबल बेसिस, जिन्हें हम एल्कलीज भी कहते हैं। ठीक है बेटा, वो बेसिस जो आपके वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, उनका एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एल्कलीज। तो वो बेसिस जो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, कोई रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन, केमिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है पानी के अंदर, उन्हें हम एल्कली कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो होते हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे आपके बेस हैं। ठीक है, क्यों? ये जो होते हैं ये आपके बेस इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में बिना किसी केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, अब आप देखो, जो एक होते हैं हमारे पास सॉल्युबल बेस और एक होते हैं आपके पास इनसॉल्युबल बेस। ठीक है, तो जो आपके जो सॉल्युबल बेस होते हैं जिन्हें हम लोग एल्कलीज भी कहते हैं, ये जो होते हैं ये आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, दे आर मोर यूजफुल देन योर इनसॉल्युबल बेस। क्यों? क्योंकि जो आपके मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो आपके एक्वस सोल्यूशन में ही होते हैं। किसमें होते हैं? एक्वस सोल्यूशन में। इसलिए जो आपके सॉल्युबल वाले बेस हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और बेसिकली इस क्लास में, क्लास 10th के अंदर भी आप सिर्फ और सिर्फ अगर बेस की वैरायटी पढ़ोगे तो वाटर सॉल्युबल बेस भी होगा। मतलब आपको कहीं भी क्लास 10th के लेवल पे बेस वर्ड दिखे लिखा हुआ तो दैट मीन्स वो एक वाटर सॉल्युबल बेस है।
खाली बेस लिखो, सॉल्युबल बेस लिखो, वाटर सॉल्युबल बेस लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग, सारी तीनों चीज़ें क्या हैं, बराबर है। अब हम चलते हैं टाइप के इसके स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पे। पहले हमने बात की थी वाटर सॉल्युबल में बेस, ठीक है, जिस बेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्युबल बेस के बारे में ही पढ़ेंगे। अब उस सॉल्युबल बेस की जो कैटेगरी है उसको हमने दो भागों में डाल दिया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक आपका वीक बेस। पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वो बेस होता है जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। अब आप ये तो समझ गए कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं तो वो एक वाटर सॉल्युबल बेस तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे क्लास 10th लेवल पे जो भी हम बेस की वैरायटी पढ़ेंगे वो एक सॉल्युबल बेस ही होगा। अब वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वो वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कब, जब वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, ठीक है, आयनाइज हो जाएगा तो बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा, जबकि एसिड जो है वो डिजोल्व होकर क्या कर रहा था, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर रहा था। रिमेंबर हाइड्रोनियम आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर रहा था, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। वो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर रहा था, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन मतलब कि OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करता है। कौन, आपका बेस, जब वाटर में वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस या फिर कहो स्ट्रॉन्ग एल्केलाई। एल्केलाई क्यों, बिकॉज जो भी आप बेस पढ़ रहे हो वो सॉल्युबल है, और सॉल्युबल बेस का नाम ही होता है एल्केलाई। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, थोड़े से आयनाइज होते हैं, पार्शली आयनाइज होते हैं। पार्शली आयनाइज होंगे इसलिए कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा आयनाइज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, आयंस को ब्रेक करेंगे तो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर में घुस के कम ब्रेक हो रहे हैं, कम आयनाइज हो रहे हैं, इसलिए हाइड्रोक्साइड आयंस की जो क्वांटिटी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, घट जाएगी। तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस कम प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम वीक बेस या वीक एल्केलाई कहते हैं। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपका हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल, ये तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। ब्रॉड कैटेगरी क्या है आपकी, ब्रॉड कैटेगरी इज योर वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है। अब अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करो, ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका जो है वो एक वीक बेस है, क्योंकि पार्शली आयनाइज होता है, पानी में मिक्स होने के बाद बहुत ही पार्शली आयनाइज होता है और बहुत ही कम हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐसा बेस है जो सॉल्युबल तो होगा ही होगा, ये तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन कौन सा है जो बहुत ज़्यादा आयनाइज हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, मतलब किसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसमें कम। जिसमें ज़्यादा हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कम हो रहे हैं वो वीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है। देखो वहाँ पे क्या कॉमन था, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करने का या हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करने का, इसी कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे एसिड के अंदर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस कि उनकी जो एक एबिलिटी है टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, ये चीज़ है जो हर बेस के अंदर कॉमन पाई जाती है, चाहे वो वीक बेस हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो। जैसे ये आपका एक एल्केलाई है, या कहो बेस कहो, या वाटर सॉल्युबल बेस कहो, या सॉल्युबल बेस कहो, तो वाटर कैन डिजॉल्व होता है, तो उसने क्या किया, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, साथ में क्या प्रोड्यूस करे, सोडियम आयंस को भी प्रोड्यूस किया। इस प्रकार से आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोक्साइड आयन से प्रोड्यूस किया, के साथ में क्या प्रोड्यूस किया, पोटेशियम आयन से प्रोड्यूस किया। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम प्रोड्यूस किया, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब जो आपका बेस होता है, अब किसी भी सोल्यूशन को हम कैसे डाइल्यूट करेंगे, जब उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालते चले जाएंगे, तो अगर हम बेस के अंदर ज़्यादा पानी डालते चले जाएंगे, उसे डाइल्यूट करते चले जाएंगे, तो हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, वो घटती चली जाएगी, पॉइंट वॉल्यूम क्या होगी, घटती चली जाएगी, जिससे हमें एक डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अ एक बेस मिल जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अ बेस मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा ही था कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो होता है वो एक हार्मफुल होता है लैब में यूज़ करना, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। वो कैसे बनता है, वाटर की क्वांटिटी को ऐड करते रहना एक सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे भी यही है कि हमारे पास क्या है, एक बेस हमने लिया है, वो बेस जो है वो कंसंट्रेट फॉर्म में है, तो हमने क्या किया, उसको हमने डाइल्यूट बना दिया ताकि हम इजीली परफॉर्म कर सके उसका एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या किया, उसको डाइल्यूट बना दिया, ठीक है, किससे, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में डाल के। लास्ट टॉपिक जो है वो है यूजेस ऑफ बेस। जैसे आपका मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, ये जो आपके बेस होते हैं ये हार्मफुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो इतना मत घबराइएगा कि ये दीज आर हार्मफुल, दीज आर नॉट हार्मफुल। इसको बस अगर डाइल्यूट और बनाना है, कंसंट्रेशन और कम करनी है, तो इसको हम लोग ना डाइल्यूट बना देते हैं बाय मोर वाटर ऐड करके। क्यों, बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जो है वो घटती चली जाती है, घटती चली जाएगी तो वो डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले बात करते हैं सिंपल की, दैट इज NaOH। NaOH आपका यूज होता है सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयॉन बनाने के लिए।
फिर हम बात करते हैं स्लेग लाइन की। सबको पता है कि वो ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है। ये सोप था और सिंथेटिक फाइबर में था। फिर हम लिखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो आपका एक एंटी एसिड यूज़ होता है अगर स्टमक के अंदर कुछ इनडाइजेशन हो जाती है तो एक्सेस एसिड कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है एज अ वॉशिंग सोडा, हार्ड वाटर को थोड़ा सॉफ्टन करने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात की जाए, इसका फॉर्मूला हो गया Na2CO3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgOH होल ट्वाइस। इसका वो ऑलरेडी रिटर्न। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ नथिंग बट NaHCO3। ये क्या होता है, एज अ बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है कुकिंग रिलेटेड फूड के लिए। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको भी हम यूज़ करते हैं एज अ एंटा एसिड, किसे क्योर करने के लिए, सोडा एसिड के फायर मतलब क्योर करने के लिए इंडाइजेशन में। और सोडा एसिड फायर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बहुत जगह यूज़ है बेकिंग सोडा के, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। ये एज अ बेकिंग सोडा यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है, एंटा एसिड होता है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, ठीक है। सो विद दिस आपके जो सारे के सारे यूजेस हैं वो बेस के आपके कवर होते हैं। तो इसमें हमने जान लिया कि बेस है क्या, बेस पर्टिकुलर सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका बेस की प्रॉपर्टीज कवर होंगी। फिर विद दिस एसिड बेस इंडिविजुअली खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखोगे उसके पीएच स्केल के बारे में। फिर हम लोग सॉल्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मेरी बस यही विश रहती है कि मैं हर टॉपिक को बहुत ईजिली से सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे आपको कवर कराऊँ ताकि सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए और कुछ भी क्वेश्चन आए एग्जाम में और क्लियर हो जाए। बिकॉज मैंने पहले कहा था कि सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग दिमाग के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर सेट है तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।